हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और एग्जाम्पल सभी खत्म हम कर चुके हैं बड़े अच्छे से। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 के 3 सम को करेंगे। सम नंबर 1, 2, 3। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सम नंबर 4 को करेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और उसके 10 पार्ट हैं। ठीक है, 10 के 10 पार्ट हम एक ही लेक्चर में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने 2 लेक्चर में इसको बांट दिया एक्सरसाइज को, ताकि आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ पाओ। ये इजी है, उसके कंपैरिजन में थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और उसको समझते टाइम आपका कॉन्फिडेंस जो हो हाई लेवल पर हो। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सम एक्सरसाइज 8.3 का। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। मतलब साइन ए को और सीकेंट ए को और कोट ए को हमें किस टर्म में करना है? हमें करना है जी कोट की टर्म में। सॉल्यूशन फर्स्ट देखिए। सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। क्या समझने का प्रयास कीजिए? देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में 3 आइडेंटिटी बताई थी। कितनी आइडेंटिटी बताई थी? 3। 3 आइडेंटिटी बताई थी, जिसमें से एक जो है वो ये थी, कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी थी। आप बोलोगे जी ठीक है, ये आइडेंटिटी थी, बिल्कुल थी। अब क्या कोसिकेंट को मैं साइन का 1/sin नहीं लिख सकता? क्योंकि कोसिकेंट जो है साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/sin² ए इज इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करनी है? काम कीजिए, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। यानी आप ऐसे लिख सकते हो sin² ए इक्वल 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये कर सकते हो? आप बोलोगे जी ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर है, उधर जाके रूट में, यानी साइन ए इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 1 + 1 कोट स्क्वायर ए। 1 का रूट तो 1 ही हो जाएगा ना। 1 का रूट क्या हो जाएगा? 1 ही। तो ये साइन हो गया किसकी फॉर्म में? कोट की फॉर्म में कन्वर्ट। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमने करना है सीकेंट को। नेक्स्ट हमने किसको करना है? सीकेंट को। अब इसके लिए हमें दूसरी आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी? जल्दी बताएंगे। आप बोलोगे जी दूसरी आइडेंटिटी थी जो आपने कल बताई थी, वो ये बताई थी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल 1। ये थी। तो ये माइनस का 10 उधर जाके प्लस का 10, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है। अब 10 जो होता है वो कोट का उल्टा होता है, यानी सीकेंट स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1/कोट स्क्वायर ए। ये लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल। एल्शियम ले लीजिए। सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल कोट स्क्वायर, एल्शियम ले लीजिए, क्या जाएगा? कोट स्क्वायर ए प्लस का 1। ठीक है, कोट स्क्वायर ए प्लस का 1, ये एल्शियम आ जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, फिर हम इसको स्क्वायर उधर जाके रूट लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दीजिए रूट। तो ये स्क्वायर है उधर जाके रूट, यानी सीकेंट ए इज इक्वल अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। एक तो इसका रूट अलग हो गया और नीचे वाले का रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसल आउट, यानी सीकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोट ए। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने लास्ट क्या करना है? टेन ए को दर्शाना है कोट की फॉर्म में। तो काफी सिंपल है, ये तो काफी सिंपल हम जानते हैं। यहीं पर कर देते हैं। टेन ए जो होता है वो 1/कोट ए होता है। ये तो काफी सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो टेन ए जो होता है 1/कोट ए होता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं पहले तीन ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस टेन, मेरे साथ बोलिए, पहले तीन ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस टेन रेसिप्रोकल होते हैं अगले तीन ट्रिग्नोमेट्री के, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट के। समझ गए बात? बात समझ में आई? आप बोलोगे जी ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। अब सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है किस फॉर्म में लिखने हैं? सीकेंट की फॉर्म में लिखने हैं। तो सबसे पहले जो आसान है उसको कर लेते हैं हम। सॉल्यूशन सेकंड। सॉल्यूशन सेकंड। अब जी हमें पता है कोस ए जो है वो सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको लिख लिया हमने पहले, तो ये कर लिया। ठीक है। अब कोस से रिलेटेड बंदे कीजिए, यानी कोस से रिलेटेड करता है बंदा साइन, जो इनकी आइडेंटिटी है कल बताई थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल 1। ठीक है। अब प्लस का उधर जाके माइनस का, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और प्यारे साथी एक बात और, जो जो बच्चा केवल इसी लेक्चर को देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट ये है, हम्बल रिक्वेस्ट है, कि पहले पूरे लेक्चर को देखे जो पिछले इस चैप्टर के हो चुके हैं, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए
इज इक्वल 1 माइनस कोस की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये कोस की जगह लिख सकते हैं 1 बाई सीकेंट ए, ठीक है। कोस की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई सीकेंट ए, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं जी 1 बाई सीकेंट स्क्वायर ए। एलसीएम ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल सीकेंट स्क्वायर ए एलसीएम, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये स्क्वायर उधर जाके रूट, तो रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट, मतलब रूट सीकेंट स्क्वायर ए का। तो अब रूट अलग अलग कर देते हैं हम, यानी इसका रूट अलग इसका रूट अलग, स्क्वायर से रूट कैंसल, क्या बचेगा अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सीकेंट ए। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम 10 को चेंज करने की कोशिश करते हैं। 10 क्या होता है, 10 तो सीकेंट से पहले ही रिलेटेड है ना, आइडेंटिटी बताई थी ऊपर भी हमने पढ़ी, कौन सी, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस, ये देखिए बार बार आप इसको रिवाइज करोगे ना आपको याद हो जाएगी आइडेंटिटी, याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो कभी नहीं की, केवल प्रैक्टिस उतनी हो जाती थी, याद हो जाती थी खुद ब खुद। तो किसको चेंज करना है 10 को, तो आप एक काम कीजिए 10 को उधर भेजिए, प्लस का हो जाएगा इसको यहाँ भेजिए, यानी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल 10 स्क्वायर ए, ठीक है जी। अब स्क्वायर उधर जाके रूट, यानी 10 ए जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी आप हमें समझ में आ गया। अब 10 से रिलेटेड कौन है, कोट, कोट ए किसके इक्वल होता है 1 बाई 10 ए के। अब 10 ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पर क्या आएगी 1 बाई अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्या बचा, अब आपका केवल बचा मेरे हिसाब से कोसिकेंट बचा, तो कोसिकेंट लिखो जी, कोसिकेंट ए होता है 1 बाई साइन ए, और साइन ए की वैल्यू बताओ, पीछे हमने निकाल ली होगी जरूर, साइन ए की वैल्यू ये रही, साइन ए की वैल्यू है, अब देखो ये कोसिकेंट की लिखनी है, उल्टा करना पड़ेगा, तो इसको ऊपर लिख दीजिए सीकेंट ए को, रेसिप्रोकल कर दीजिए ना, सीकेंट ए को ऊपर रख दीजिए और सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे। बोलिए बात समझ में आई, आप बोलोगे जी बिल्कुल समझ में आई, अच्छे समझ में आई, 2 सम हो चुके हैं। अब हमारे पास ऑप्शन टाइप और हमें जस्टिफाई भी करना है, ठीक है, 3 ऑप्शन टाइप है, मतलब थर्ड सम है, ऑप्शन टाइप है, जस्टिफाई करना है, इस टाइप से ऑप्शन टाइप पूछे जाते हैं काफी। देखिए 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10, 9 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है आपने बताना है, तो देखिए 9 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, 9 हम कॉमन लेंगे, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, अभी अभी आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं, तो ये हो जाएगी 1 के, तो 9 इंटू 1 कितना होता है 9, तो ऑप्शन नंबर बी 9 आंसर। जस्टिफाई हम कर ही चुके हैं, करके दिखाना है, ये है केवल इसका मतलब, करके दिखाना है, करके हम दिखा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको थोड़ा सा हमें सोल्व करना पड़ेगा, देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन थर्ड का सेकंड क्या वैल्यू है, मैं देख के लिख लेता हूँ, एनसीईआरटी की बुक मेरे पास है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा और जी 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। अब इसको सोल्व हमने करना है, अब इसके लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, क्या बताई थी दोबारा बताएंगे, तो ये चीजें बताई थी जी, इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि आपने क्या करना है, जैसे से लिख लेते हैं, आपने करना कुछ ऐसा है, साइन या कोस बनाने की कोशिश करनी है सबको, साइन या कोस बनाना है। नेक्स्ट एलसीएम ले सकते हो या फिर फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और आंसर को ध्यान में रखना है, आंसर हमारे पास है नहीं, तो आंसर को हमने यहाँ पर यूज नहीं करना है, कुछ 4 पॉइंट कल मैंने आपको लिखवाए थे, ठीक है, आपको आशा करते हैं याद होंगे। तो अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं, 10 को साइन बाय कोस लिखिए, 1 प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस सीकेंट को 1 बाय कोस थीटा लिखिए, ठीक है, उसी से लिखते हैं फाउंटेन पेन, किस किस बच्चे ने यूज किया है फाउंटेन पेन, जिससे मैं लिख रहा हूँ कोस थीटा बाय साइन थीटा, स्मार्ट वाला नहीं जो आता था पहले, 1 बाय कोसिकेंट थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा, नहीं साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। अब एलसीएम आप ले सकते हो, तो कोस थीटा एलसीएम क्या बचेगा, कोस थीटा की 1 से डिवाइड करेंगे ऊपर करेंगे तो कोस थीटा ही आ जाएगा, प्लस साइन थीटा और माइनस 1, ये सेम आ गया क्योंकि कोस थीटा नीचे था, तो कोस थीटा से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, तो ऊपर भी सेम आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए इसको। साइन थीटा यहाँ पर एलसीएम क्या बचेगा, साइन थीटा की जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 से डिवाइड करेंगे ऊपर साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा है ना दोनों जगह, यहाँ पर दोनों जगह साइन थीटा है, तो साइन की साइन से डिवाइड करेंगे सेम ही आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको करते हैं हम, क्या कर सकते हैं, देखिए आप अगर ध्यान से यहाँ पर देखो, क्या देखो ध्यान से जी, ध्यान से दिखाने की कोशिश मैं आपको करता हूँ,
तो ध्यान से अगर आप देखो तो ये ए हो जाएगा पूरा, ये पूरा क्या हो जाएगा ए, ठीक है। ये बी, ये ए और ये बी, ठीक है जी। यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता? आप कहोगे जी बिल्कुल होता है, 100% होता है। तो हम ऊपर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय इस किस से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा डॉट साइन थीटा, कोस थीटा डॉट साइन थीटा। नेक्स्ट क्या कीजिए, नेक्स्ट होल का स्क्वायर खोल दीजिए और क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यही आएगा, माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा डॉट कोस थीटा, कोस थीटा डॉट साइन थीटा, एक ही बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के प्लस 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा डॉट कोस थीटा। आप कहोगे 1 से 1 कैंसल आउट, ये आइडेंटिटी है ना, ये वाली आइडेंटिटी है, और साइन थीटा डॉट कोस थीटा से कैंसल आउट, तो आंसर आ गया 2। तो आंसर देखते हैं 2 कहाँ पर है, 2 आंसर है, 2 है इसमें कहीं पर, तो आप बोलोगे जी 2 आंसर, ठीक है। थोड़े पापड़ जरूर बेलने पड़े लेकिन आंसर आ गया। नेक्स्ट सेम सम है, सिकेंड थीटा प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए, सेम प्रोसीजर यूज करना है। क्या है जी, दोबारा लिखते हैं सॉल्यूशन, थर्ड का थर्ड, सिकेंड ए प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर हम यूज करेंगे, साइन या कोस में चेंज करने की कोशिश करेंगे, एलसीएम लेंगे, फॉर्मूला लगता हो फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, यही प्रोसीजर हमने यूज करने हैं। फॉर्मूला बनाएंगे, फिर आंसर तो है नहीं इसमें, आंसर जो हम देखें, ठीक है। और हाँ, मेरा एक आपसे क्वेश्चन था, फाउंटेन पेन किस किस बच्चे ने यूज किया है, ये वाला फाउंटेन पेन, इसको फाउंटेन पेन बोलते थे, मैंने लास्ट बार यूज किया था ये 8th क्लास में। उस समय बड़ा एक ये मान के चलो, जिसके पास ही होता था ना वो अमीर माना जाता था ठीक है। तो सिकेंड को क्या लिख सकते हो, 1 बाय कोस ए, साइन और कोस में चेंज कीजिए, 10 ए को साइन ए बाय कोस ए 1 माइनस साइन ए, एलसीएम आप लोगे, कोस ए एलसीएम, ऊपर नीचे बेस सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और 1 माइनस साइन ए। अब क्या हो गया जी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ये ए हो गया मेरे पास और ये बी हो गया, ये भी बी हो गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय कोस, यहाँ पर कोस भी है क्या, एक बार चेक कर देता हूँ, नहीं कोस नहीं है, चलो कोस नहीं होगा फिर, तो जी क्या आ जाएगा यहाँ पर, आप कहोगे कोस ए एज इट इज, कोस ए एज इट इज, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी डिवाइड बाय कोस ए। अब ये स्क्वायर से ये कैंसल, एक वैल्यू तो बचेगा कोस ए, तो कोस ए आंसर, कोस ए क्या हो जाएगा मेरा आंसर, कोस ए आंसर, समझ गए। नेक्स्ट करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसको प्रयास करते हैं करने की। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, ठीक है। कोट स्क्वायर को 1 प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो अलग ही स्लाइड पे इसको करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, अलग पे कर लेते हैं इसको, यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम। चलिए जी, तो करते हैं इसको, कोस स्क्वायर एलसीएम, कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा एलसीएम, कोस स्क्वायर एलसीएम, ऊपर क्या बचेगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा, 1 कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है ना, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर एलसीएम, ऊपर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, सभी जानते होंगे, एलसीएम तो सभी जानते होंगे ना बच्चे, ठीक है ना, कि साइन स्क्वायर की 1 से डिवाइड तो ऊपर सेम ऐसे होता है। तो कोस
ये नहीं कटेगा, पहले वाले से तीसरे वाला कट सकता है। तो वैल्यू बची 1/cos²a डिवाइड बाय 1/sin²a। ठीक है, तो चौथे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर, दूसरे वाले की तीसरे वाले के साथ, sin² डिवाइड बाय cos² किसके इक्वल होगा, sin² डिवाइड बाय cos² इक्वल होगा tan² के। तो ये मेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर। ठीक है जी, तो ये मेरा tan² आंसर। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। 3 सम हम कर चुके हैं और अगले लेक्चर में हम इसको खत्म कर देंगे, यानी चैप्टर नंबर 8 हमारा समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद आप कौन सा चैप्टर चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जिसके जितने ज्यादा कमेंट होंगे वो मैं चैप्टर कराऊंगा आपको अच्छे से। वैसे मेरा प्लान ये है, अगर कमेंट आपके कम आए या नहीं आए तो मैं स्टार्ट करवाने चाहता हूँ आपको 9, इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, 2-3 लेक्चर में वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है साथी, तो अपना ध्यान रखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा और सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।